तो ये जो गुजराती पायलट है ये वास्को डी गामा को लेकर आया था। जो आते थे ना ट्रेडर्स, वो केरला में स्पाइसेस के लिए आते थे। उनकी वजह से जो अलग अलग रिलीजन्स हैं यहाँ पे आपने देखा, हम जाते हैं तो बाहर एक हिंदू टेम्पल है, उसके आगे जब हम कर्नाटक के लिए जाते हैं तो आगे एक मॉस्क है, उसके आगे जाते हैं तो एक चर्च है। तो ये सब रिलीजन जो हैं आपके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये सब जो ट्रेडर्स आते थे वो अपने साथ मतलब कि ये रिलीजन लेके आए, मतलब उन्होंने यहाँ स्प्रेड की। और 1523 में थर्ड टाइम जब आया था तब उसकी यहाँ पे डेथ हो गई थी वास्को डी गामा की। तो उसका जो बरी किया था उसको यहाँ पर जो चर्च जब हम जाएंगे वहाँ पर उसको बरी किया गया था। और फिर उसके बाद 14 ईयर्स के बाद उसके रिमेन्स को पोर्चुगल वापस ले गए लिस्बन में। हरप्रीत अभी हेलीकॉप्टर उड़ाने जा रही है। नहीं बेटा, ये डिकमीशन हो गया है। तो आज ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले नंबर है इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूज़ियम का। यहाँ फोर्ट कोची में INS द्रोणाचार्य है जो कि गनर्स का ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पर ही ये इंडियन नेवल म्यूज़ियम है। यहाँ से हम आज अपना टूर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ से साइकिल ली थी ना तुम्हारी, दिस इज़ फुट बी रडार, रशियन ओरिजिन का ये फायर कंट्रोल रडार है, ठीक है। ये मिसाइल डिटेक्ट करने के लिए रडार ये यूज़ होता है। अब हम जाएंगे अंदर। वर्किंग टाइम इज़ 9:30 to 1:30 एंड देन 1:30 लंच टाइम है। सैटरडे एंड संडे 9:30 to अलग टाइमिंग है इसका। और एंट्री फ़ी इंडियन सिटीजन्स इज़ एडल्ट 50 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ बिलो 12 ईयर्स 25 रुपीज़। कैमरा स्टिल कैमरा का 100 है, वीडियो कैमरा का 200 है। तो यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड है। मोस्ट ऑफ जगह, ज़्यादातर जगहों पे यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करते हैं, हाँ। यहाँ पे अलाउड है। इसको बाहर छोड़ के जाएगा, इसको यहीं खड़ा रहे, तू क्यों जा रहा है अंदर? I'll give you a 2-minute briefing on the museum and then please. You coming with us? No, only here. I just briefing. It's a safety briefing or? No, it's about the museum. Can I record it? No, recording you can do it after that. Okay, sir. No. That is why their story is a blaze of glory. On the 3rd of December, 1971, when Pakistan launched an unprovoked attack on the Indian airfields. The joint actions naval units led by the aircraft carrier INS Vikrant. तो ये है सबसे पहले आपका सरफेस टू एयर मिसाइल, ये दोनों, ठीक है। और ये एंकर के बारे में वो बता रहे थे। तो कोचीन पोर्ट का जो ड्रेजिंग किया था उन्होंने, उसी से जो बच्चे थे ना, वो जो निकाल रहे थे नीचे से ड्रेज करके अपना वो मिट्टी वो सब, उसी से वेलिंगटन आइलैंड बनी है। और ये जो है अपना, दिस वॉज वन ऑफ द 4 एंकर्स ऑफ द फर्स्ट ड्रेजर। वो जो फर्स्ट ड्रेजर था लॉर्ड वेलिंगटन में, उसका ये एंकर था ये। और वो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो अंदर बता रहे थे ना नकुल, बोट पे रख के लेके गए थे जो टो करके, हाँ, कराची हार्बर पे जो अटैक हुआ था उसमें ऐसी वाली मिसाइल्स यूज़ हुई थी। इसका नाम है लिम्बो। दिस इज़ एन एंटी सबमरीन प्रोजेक्टाइल। इट वॉज फायर्ड फ्रॉम द शिप्स एंड वॉज यूज अगेंस्ट सबमरीन टारगेट्स, ये जो है। और वो उधर सामने जो है वो मॉडल है INS गोदावरी का। इधर इधर नेत्रा जी, INS गोदावरी। गोदावरी कहाँ पे है? गोदावरी गंगा में। हाँ, गोदावरी गंगा द्वार गए थे। कहाँ पे? कहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर के पास जब गए नहीं थे? हरिद्वार नहीं, गोदावरी गंगा द्वार। नासिक में गए नहीं थे ट्रैकिंग करके ऊपर, भूल गए? ये गैंगवे है शिप पे चढ़ने के लिए। दिस इज कंपेनियन वे। फर्स्ट INS मैसूर, जो पहला INS मैसूर था, उस पर इसको लगा के ऊपर जेटी से शिप पे जाते थे। गेटवे ऑफ रिलीजन। केरला हैज़ बीन द गेटवे टू वेरियस रिलीजन्स इनटू इंडिया थ्रू यूरोपियन एंड अरब ट्रेडर्स हु केम टू इंडिया वाया सी रूट्स। Islam flourished through Arab traders, Judaism through King Solomon's fleet in about 1000 BC, and Christianity through Saint Thomas the Apostle in the 1st century AD. And it later spread after the arrival of Portuguese, Dutch and British colonization of the subcontinent. तो ये सब जो आते थे यहाँ पे ट्रेडर्स, उनकी वजह से जो अलग अलग रिलीजन्स हैं यहाँ पे आपने देखा, हम जाते हैं तो बाहर एक हिंदू टेम्पल है, उसके आगे जब हम कर्नाटक के लिए जाते हैं तो आगे एक मॉस्क है, उसके आगे जाते हैं तो एक चर्च है। तो ये सब रिलीजन जो हैं आपके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये सब जो ट्रेडर्स आते थे वो अपने साथ मतलब कि ये रिलीजन लेके आए, मतलब उन्होंने यहाँ स्प्रेड की। और ये देखो, ये केरला का मैप है। ये अरेबियन सी देखा था हमने उस दिन जो आप गए थे, वो कैफ़े में गए थे ना, आप याद है? सामने दिखाई दे रहा था जो सी,
दैट वाज द अरेबियन सी। हाँ, रिलैक्स अपना बीच कैफ़े में जो सामने दिखाई दे रहा था सी, दैट वाज दिस अरेबियन सी। ये है स्पाइस ट्रेड। याद है वो हमने मसाले लिए थे जो, वो कैसे होता था उसके बारे में बता रहे। केरला वाज द क्वीन इन पेपर एंड स्पाइस ट्रेड। इट वाज केरला's fame as a land of spices that brought foreign traders to her shores. The Portuguese, Dutch and British visited India for the very purpose of spice trade, which later contributed to the change in the destiny of our country. The relief depicts a spice market. जो आते थे ना ट्रेडर्स, वो केरला में स्पाइसेस के लिए आते थे, उधर से सारी पसूड़ी पड़ी। ये कौन है? ये है वास्को ड गामा। 1503 में यहाँ केरला आया था, ठीक है, यहाँ पे कोची में। और 1523 में थर्ड टाइम जब आया था तब उसकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, वास्को ड गामा की। तो उसका जो बरी किया था उसको, यहाँ पर जो चर्च जब जाएंगे वहाँ पर उसको बरी किया गया था। और फिर उसके बाद 14 ईयर्स के बाद उसके रिमेन्स को पोर्चुगल वापस ले गए लिस्बन में। तो ये कहाँ से आया था? पोर्चुगल से आया था, पोर्चुगीज़ था ये। तो ये जो गुजराती पायलट है ये वास्को ड गामा को लेकर आया था कैलिकट। उनको इंडियन कोस्ट के बारे में पता था ना। और ये कौन है? द ब्रेव एंड पैट्रियोटिक कुंजाली माराकर। ये जो आते थे ना, ये पोर्चुगीज़ आए थे, सब आए थे, उनसे ये लोग लड़े थे यहाँ पे, ठीक है। ये है कुंजाली माराकर, ये ट्राइब है, ये उनसे लड़ी है। मतलब कि हरप्रीत, मुंबई में जो हेलीकॉप्टर का जो है ना बेस, उसका नाम है INS कुंजाली, इनके नाम पे है वो, इस ट्राइब के। हाँ नकुल, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम 1923 में आया था वो। तो ये है अराइवल ऑफ डच इन केरला। तो पहले पोर्चुगीज़ आए थे, उनसे वो कुंजाली वो सब लड़ते थे। फिर उसके बाद में डच आए, तो यहाँ पर जो आपसी लड़ाई चलती थी यहाँ पे अपना इंडिया में अपने रॉयल्स के बीच में, उसकी वजह से उनको फ़ायदा हो गया। तो फिर वो पोर्चुगीज़ से डच के हाथ में चला गया ये। दिस इज़ अ सेक्सटेंट, ठीक है, जो अपना सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की साइट लेते हैं, मतलब उनको उनसे अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता है। तो GPS आ गया, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। उससे पहले पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए सेक्सटेंट्स यूज़ करते थे। ये वो है, ठीक है। दिस इज इंडियन टेलीग्राफ। टेलीग्राफ पीछे हो जाओ, बताता हूँ तुमको। देखो इधर जो शिप की नेविगेशन होती है ऊपर से, पता है वो हमने देखा था रोरो फेरी में भी, वो अंकल चला रहे थे ऊपर से, और इंजन रूम नीचे होता है। तो बार बार फ़ोन नहीं करते, अगर आपको इंजन की स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, आप इसको मूव करते हो, दैट स्लो अहेड, ऐसे करके स्टॉप एंड देन यू गो रिवर्स। दिस इज कॉल्ड इंजन टेलीग्राफ। क्या होता है, सुनो सुनो, आप ब्रिज से इसको जिस पोजीशन पे लेके जाओगे, नीचे इंजन रूम में उसी पोजीशन पर डाल के वो इंजन की स्पीड उसको रेगुलेट करेंगे। तो नीचे भी सेम, हाँ, उसका रिपीट होता है ये, ठीक है। स्टॉप करो इसको। दिस इज इंजन टेलीग्राफ का फुल, ओके। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ मैग्नेटिक कंपास, स्टैंडर्ड कंपास। ये शिप के सबसे ऊपर लगा होता है, ठीक है, सब ऑब्स्ट्रक्शंस और मेटल से दूर ऊपर शिप की मंकी आइलैंड पे लगा होता है। मंकी कौन है? नकुल। हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ जायरोस्कोप। इस पे देखो डायरेक्शन लगी हुई है और ये नंबर लाइन है। दिस इज अ जायरोस्कोप, नॉर्थ सीकिंग जायरोस्कोप। ये नॉर्थ ईस्ट साइड है, ठीक है। और जो शिप का कोर्स जो हम लोग स्टीयरिंग करते हैं शिप की, वो जायरो को देख के जायरो कंपास पे स्टीयरिंग होती है। स्टैंडर्ड कंपास पे नहीं होती है, जायरो कंपास पे होती है। ये पुराना स्टीयरिंग व्हील है, पुराना स्टीयरिंग व्हील है। हाँ, दीज आर टॉर्पेडोज। वो अंकल ने वहाँ बताई थी ना जो मिसाइल्स थी, वो मिसाइल्स मतलब कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। ये जो है ये अपना साउंड वेव्स को, राइट, सोनार साउंड वेव्स को मतलब कि इससे अपना उससे ये डिविएट हो सकती हैं। तो इनको बोलते हैं अपना, दिस इज़ MK-44 टॉर्पेडो। हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं और साउंड पकड़ के, सबमरीन का साउंड पकड़ के उसकी तरफ जाती है ये। और वो है टारगेट प्रैक्टिस के लिए, बैंशी टारगेट। हाँ, उसको ना हवा में छोड़ के रेगुलेट करके फिर उसके ऊपर फायर करते हैं, टारगेट प्रैक्टिस। ये अभी देखा था ना तुमने वीडियोस में, ये पूरा घूम जाता है ये, घूमता है ये। सो ये क्या है? ये है 300 mm कैलिबर एंटी एयरक्राफ्ट गैटलिंग गन, ठीक है जी। ये अलग अलग तरह की गन्स, येलो कलर के जो हैं वो ट्विन प्रोपेलर हैं और पीछे रडर है। प्रोपेलर घूमेगा तो शिप जो है
आगे चलेगा और रडर से उसकी डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। प्रोपेलर जो है उल्टा घूमेगा तो शिप पीछे आएगा। नकुल चला रहा है, देखो वहाँ से। फायर कर नकुल जल्दी जल्दी। आजा आजा आजा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है। अगर ये सीकिंग हेलीकॉप्टर है और एंटी सबमरीन है तो इससे कौन सा वाला बम फेंका जाता होगा, कौन सी वो मिसाइल फेंकी जाती है? एंटी सबमरीन है ना ये। तो वो जो काली वाली वहाँ रखी थी एक, तो हाँ। एक वो टॉर्पेडो भी, हाँ, जो है ड्रॉप किए जा सकते हैं इससे, ठीक है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स ब्रिटिश कंपनी का बनाया हुआ है ये। हरप्रीत अभी हेलीकॉप्टर उड़ाने जा रही है। मैं अभी हेलीकॉप्टर उड़ाने जा रही हूँ। हेलीकॉप्टर अब चलता है? नहीं बेटा, ये डिकमीशन हो गया है। ये स्टैचू बन गया क्या स्टैचू? बस हाँ, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है अब। हाँ, इसे कभी चलता नहीं है बेटा, इसको सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा गया है। देख ले, हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल रहा है। देखो इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है, सीकिंग हेलीकॉप्टर। हाँ, वहाँ खड़ा हो जाए। हाँ, ऐसे। स्माइल। तो उसके कॉकपिट तक कैसे पहुँचेगा चलाने के लिए? हाँ, यहाँ से चढ़। हरप्रीत नेवी के सबसे बड़े ऑफिसर की शोल्डर पे ये लगाए जाते हैं, एडमिरल एडमिरल जो होते हैं, सबसे बड़ी ऑफिसर वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल। और ये यूनिफॉर्म्स, ठीक है, कैडेट से लेकर कमांडो और बाकी एविएशन वाले वो सब। है INS कुफरी जो 1971 के वॉर में, हरप्रीत 1971 के वॉर में इंडियन नेवी का शिप जो है वो सिंक हो गया था, मतलब कि उसे पाकिस्तान ने सिंक कर दिया था। उसमें जो थे सारे जो क्रू मेंबर्स थे उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। उसमें जो कैप्टन थे वो थे महेंद्रनाथ मुल्ला, और ये जो उन्हें महावीर चक्र और वीर चक्र जिनको दिए गए हैं उनके नाम है यहाँ पे। ओके, ओ ये है सेल शिप है ये। तो ऐसे पुराने जहाज जैसे सेल बोट हुआ करती थी, विंड पावर्ड होते थे वो, सेल लगा के उन्हें नेविगेट किया जाता था। ये उसका एंकर देखो आगे, फिशिंग बोट है। ये है वास्को दा गामा। तो ये आपका इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम का टूर कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब, हाँ, यहाँ से अब हम जाएंगे सेंट फ्रांसिस CSI, ठीक है, दैट इज़ चर्च ऑफ साउथ इंडिया, जहाँ पर सुनो वास्को डी गामा 1523 में जब उसकी डेथ हुई थी तो उसकी बॉडी को रखा गया था 14 सालों के लिए। वहाँ थी बॉडी, फिर वहाँ से ले गए थे। उस चर्च में हम जाएंगे, ठीक है। वो वन ऑफ द अर्लीस्ट चर्च है इंडिया में। 1503 में आया था वास्को डी गामा, उसके बाद वो चर्च बना है, मतलब कि